जी हाँ भाइयों बहनों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही देखा है। डाक विभाग भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। खास बात ये रहेगी कि इस भर्ती में कोई भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी। अगर आप 10वीं पास की योग्यता रखते हैं और आप भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, आपका भी सपना डाक विभाग के अंदर नौकरी लेने का है, तो ये भर्ती आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। यहाँ पर आप सभी के लिए 40,000 प्लस पदों पर ये शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जिसमें अगर आपकी भी एज 18 से 45 साल के बीच की है तो आप इस भर्ती में आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खास बात है कि नौकरी आपको अपने ही गांव के अंदर देखने को मिल सकती है और इस भर्ती में ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट जो है वो आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत से ये भर्ती निकल कर आ चुकी है, जिसमें चाहे आप महिला है चाहे आप पुरुष हैं, दोनों ही आसानी के साथ इस वैकेंसी के अंदर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए डाक विभाग भर्ती 2026 के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म की आप सभी के लिए फीस यहाँ पर कितनी ली जाएगी, साथ ही आयु सीमा, एज लिमिट और उसमें छूट आपको कितनी देखने को मिलेगी, वहीं अलग अलग पदों के हिसाब से आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज जो कागजात है वो महत्वपूर्ण आप सभी के लिए लगने वाले हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि हर महीने आप सभी को इस वैकेंसी के अंदर कितनी सैलरी देखने को मिल जाएगी, साथ ही जॉब का जो लोकेशन है, नौकरी का जो स्थान है वो कहां पर देखने को मिलेगा, और महत्वपूर्ण बात है कि लास्ट डेट क्या है जिससे पहले कि आप सभी को इस भर्ती में फॉर्म भर देना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए डाक विभाग की ये शानदार वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। इस वैकेंसी के बारे में पूरा प्रोसेस जो है वो ध्यान से बताने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरुआत से लगाकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकती हैं डाक विभाग भर्ती 2026 ऑनलाइन अप्लाई, नो एग्जाम नो इंटरव्यू, 10th पास के लिए शानदार जॉब, लेटेस्ट न्यूज आ चुकी है। डाक विभाग भर्ती 2026 निकल कर आ चुकी है, जिसमें आप सभी के लिए असिस्टेंट मैनेजर और टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट पर यह वैकेंसी होने वाली है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी लिखित परीक्षा इस भर्ती में नहीं होगी और कोई भी प्रकार का इंटरव्यू भी इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आप सभी के लिए नहीं होने वाला है। चयन पूरी तरीके से आपका कागजात सत्यापन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर लिया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा खास भर्ती है आप सभी के लिए। ये भर्ती जो है इंडिया पोस्ट की ओर से निकाली जा चुकी है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर और टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट पर आपको नौकरी मिलेगी। विभिन्न प्रकार के वॉरियर के पदों पर आपको नौकरियां मिलेगी और इस भर्ती में आप सभी को ऑनलाइन तरीके से ही फॉर्म भरना है, ऑनलाइन तरीके से ही यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है तो नौकरी भी आप सभी को भारत में कहीं पर भी देखने को मिल सकती है। किसी भी राज्य और किसी भी जिले के अंदर आप सभी को यहाँ पर नौकरी देखने को मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा खास वैकेंसी जो है वो 10वीं पास के लिए यहाँ पर निकल कर सामने आ चुकी है। अब बात करते हैं वैकेंसी की डिटेल के बारे में, पदों की संख्या के बारे में, कौन कौन से पद मिलेंगे, किस तरीके से पद मिलेंगे। तो इस भर्ती में मुख्य रूप से 2 तरह के पद मिलेंगे, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर और टेक्निकल यहाँ पर सुपरवाइजर की पोस्ट मिलेगी। पदों की संख्या जो है वो अलग अलग हो सकती है, वॉरियर्स के जो पद है वो अलग अलग आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस भर्ती में आप सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर क्या चाहिए होगी। देखिए, शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास की चाहिए होगी। अगर आप 10th पास है या फिर 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन कर सकते हैं तो दोस्तों आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं और आसानी के साथ इस नौकरी के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इस भर्ती में आप सभी के लिए एज लिमिट क्या रहेगी, यानी कि आयु सीमा का जो क्राइटेरिया है वो कितना और कैसे रहेगा। लेकिन इससे पहले बात करें तो इसकी जो गणना है वो 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर आपके लिए की जाएगी, जिसमें कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम आपकी उम्र 56 साल की रहने वाली है। अगर ये एज लिमिट आप सभी की क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो दोस्तों आप इस वैकेंसी में आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस रेंज के अंदर भी दोस्तों आपको रिलैक्सेशन का प्रावधान देखने को मिलेगा। आयु सीमा के अंदर आप सभी को जो छूट का प्रावधान है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब एज रिलैक्सेशन की मैं बात करूँ तो SC ST को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट
छूट देखने को मिलेगी और ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट देखने को मिलेगी। अगर आप भी फॉर्म भरते हैं तो ये छूट का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा और आगे चलकर जो चयन की प्रक्रिया होने वाली है उस प्रक्रिया में भी आपको यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन का प्रावधान देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की फीस के बारे में। आवेदन का जो शुल्क है वो इस वैकेंसी में कितना लगेगा, तो सबसे अच्छी और खास बात यह है कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, कोई भी फीस का भुगतान आप सभी को नहीं करना होगा। बिल्कुल फ्री के अंदर आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। सभी उम्मीदवार फ्री के अंदर आवेदन का फॉर्म इस वैकेंसी में भर सकती हैं। अब हम बात करते हैं आप सभी के लिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, चयन की जो प्रक्रिया है वो इस भर्ती में क्या रहेगी। तो दोस्तों कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, बिना परीक्षा, नो एग्जाम, ये सीधी भर्ती होने वाली है। इस भर्ती में सिलेक्शन जो है वो पूरी तरीके से अलग पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपके लिए फॉर्म की यहाँ पर जांच की जाएगी, उसके बाद आपकी सर्विस रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद ही दोस्तों आपको यहाँ पर जो है नौकरी देखने को मिलेगी। खास बात रहेगी कि कोई भी प्रकार का न तो रिटर्न एग्जाम होगा और न ही इस भर्ती में इंटरव्यू होने वाला है। तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपने रिकॉर्ड के आधार पर होने वाला है। ये विशेष बात आप सभी को इस भर्ती में ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे इस भर्ती के अंदर आप सभी के लिए सैलरी कितनी देखने को मिलेगी, वेतन जो है वो कितना देखने को मिलेगा। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ पर जो है आप सभी को वेतन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगी। पोस्ट के हिसाब से अलग अलग सैलरी जो है वो इस वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैं बात करूं अनुमानित सैलरी की तो यहाँ पर स्टार्टिंग 25,000 रुपये से 60,000 रुपये प्लस तक आपको जो वेतन है वो देखने को मिल सकता है। ये बात विशेष रूप से आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं जॉब के रोल के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी में आपको काम जो है वो कौन कौन से करने होंगे। देखिए अगर मैं काम की बात करूं तो यहाँ पर आप सभी को पोस्टल ऑपरेशंस मैनेज करने होंगे, साथ ही साथ टेक्निकल वर्क आपको संभालना होगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने होंगे और सिस्टम की मॉनिटरिंग करने होंगे। ये सारे के सारे कार्य जो हैं आप सभी को यहाँ पर करने होंगे। जॉब जो है ये जिम्मेदारी वाली होने वाली है और इसके साथ साथ ये स्थिर सरकारी नौकरी जो है वो आप सभी के लिए होने वाली है। तो ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि सिर्फ 10वीं पास अगर आप हैं तो इस वैकेंसी के अंदर बिना परीक्षा के आसानी से आप जो है नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर आप भी इस भर्ती में जॉब लेना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके पास में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, महत्वपूर्ण जरूरी कागजात कौन कौन से होने चाहिए। देखिए आपके पास में पासवर्ड साइज की फोटोग्राफ्स होने चाहिए, सिग्नेचर आप सभी को कोरे कागज पर देने होंगे, 10वीं और 12वीं क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी और डिग्री आपने कर रखी है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा, डोमेंशियल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड बतौर ID प्रूफ के तौर पर आप सभी को यहाँ पर देना होगा। ये सारे के सारे दस्तावेज अगर आपके पास में है तो आप इस विभाग की भर्ती में आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। तो अब चलिए बात करते हैं किस तरीके से फॉर्म भरना है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि आवेदन जो है वो इस भर्ती के अंदर आप सभी को कैसे और किस तरीके से करना है। जी हाँ, तो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से आप सभी के लिए ऑनलाइन ही रहने वाली है। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखना है। स्टेप बाय स्टेप चलिए आप सभी को हम पूरी जानकारी यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी के लिए रहने वाली है indiapost.gov.in। जी हाँ दोस्तों, ये वेबसाइट आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर indiapost.gov.in, इसी वैकेंसी के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं और सारी जानकारी जान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना होगा, फिर आपको रिक्रूटमेंट का सेक्शन यहाँ पर देखना होगा, यानी कि भर्ती का सेक्शन देखना है, उस पर क्लिक करना है। आपको भर्ती दिखाई देगी डाक विभाग भर्ती 2026, वहां पर आपको क्लिक कर देना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कर लेना है। देन आपके सामने एप्लीकेशन का जो फॉर्म है, आवेदन का जो फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा, उसे सही रूप से भरना है। फिर आपके सामने कागजात अपलोड करने का सेक्शन आएगा, तो सारे कागजात वहां पर देने हैं। फिर फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है और उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास में रख लेना है, ताकि दोस्तों आप सभी को जो भविष्य में इसके अंदर जो चयन की प्रक्रिया होने वाली है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होने वाला है, उसके अंदर ये फॉर्म का प्रिंट आउट काम आएगा। लेकिन आपको विशेष बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी डिटेल को आपको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि डिटेल के अंदर गलती पाई जाने के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपको यहाँ पर जो है नौकरी से वंचित होना भी पड़ सकता है।